सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वो एक बहुत बेहतरी के साथ निकलता हुआ आया है। सबसे बड़ी बात कि जो देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उसको इस मीटिंग में हाईलाइट भी किया गया है। तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने इस बात को भी माना कि किस तरह से, और अभी तक हमने देखा कि लगातार जो बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी जो हेल्थ के जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की थी, तो इस बात पर तरजीह दी गई थी कि कैसे 18 लाख के आसपास आइसोलेशन बेड्स देश के अंदर हैं। जब तक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की बात की जाती है तो 3000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स है। लगभग लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी कैपेबिलिटीज हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की दिशा के अंदर। तो उस लिहाज से प्राइमरीली इस बात को तरजीह देती हुई दिखाई गई है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार ओमिक्रॉन की जहां तक बात की जाए तो मेडिसिन और ड्रग्स की जो अवेलेबिलिटी है वो एक तरह से हर राज्य तक पहुंच रही है, हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रही है प्राइमरीली। और मेडिसिन और ड्रग्स प्राइमरी, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन में माइल्ड फीवर है, कुछ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जिसका इलाज दवाई के माध्यम से किया जा सकता है। तो वही है कि देश भर के अंदर राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूर दराज के गाँव तक कैसे दवाइयां पहुंचे इस चीज और इस चीज को क्या सुनिश्चित किया सके, इस बात पर फोकस रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर और स्टेट्स ने इस बात को माना है कि जो पैनिक है वो कहीं ना कहीं क्रिएट ना हो। नो डाउट जो ओमिक्रॉन या कोविड की हम बात करें तो इस बार 3 से 4 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है अपने प्रायर वर्जन से, अपने प्रायर वेरिएंट्स के मुकाबले देखा जाए तो। लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहे हैं और देखा जाए तो पैनिक ना हो, इसलिए सेंटर और स्टेट्स इस दोनों ही इसको दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पैनिक ना हो। और इसे लगातार कम्युनिकेशन का माध्यम साधा हुआ है, चाहे सेंटर हो या स्टेट्स हो, लगातार प्रेस ब्रीफिंग करके और अवेयरनेस क्रिएट करके कोविड के खिलाफ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करके कैसे हम लोग ओमिक्रॉन से एक तरह से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़े पॉइंट ये हैं कि भारत में अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको रन कर रहे हैं और कई सारी रिसर्चेज में भी ये पाया गया है, और चाहे स्टेट्स हो या सेंटर, उनका ये मानना है, ये रिसर्चेज में ही पाया जा रहा है कि अभी तक फेटिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर है या बहुत कम है। और जितनी फेटिलिटीज हो रही है उसमें कॉमन पॉइंट ये पाया जा रहा है कि मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं था या पार्शियल डोसेज हुआ था। तो ऐसे में सरकार की इस बात पर तरजीह दी जा रही है, इस बात पर फोकस दिया जा रहा है कि कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जा सके। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा होती हुई दिखाई दी है। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नेशनल पटल पर इस बात को रख चुके हैं कि कैसे हमें 2 गज की दूरी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है। टेस्ट ट्रैक और जो टेस्ट और ट्रैक की जो नीति है उसको अपनाया जाए, तो उस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई दिया है। अभी बिल्कुल। एक जो बड़ा मुद्दा जिस पे प्रधानमंत्री बार बार जोर देते रहे हैं अरुण, वो मुद्दा रहा है कि जिले स्तर तक जो तमाम सुविधाएं हैं वो मजबूत हो। इसको लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री की ये बैठक एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह उसे समझा जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कोविड में पिछले 1.5-2 साल में इस चीज को देखा है कि वायरस अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। पिछली बार हमने देखा कि कोविड की मार जब हमने झेली तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आई थी, और तभी हमने देखा कि लगभग 4000 पीएसए प्लांट्स लगाने की बात कही थी पीएम केयर्स फंड के माध्यम से। अभी हम देखें तो 3000 से ज्यादा जो पीएसए प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स, ये ऑपरेशनल हैं। दूसरी तरफ जो आइसोलेशन बेड्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फर्स्ट जो पीक देखा हमने, सेकंड पीक देखा, तो उसमें कॉमन पॉइंट ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत थी। तो राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे बेड की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, इस बात पर फोकस था। तो पिछले 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है कोविड से लड़ने के अंदर, वो इस बार बहुत ज्यादा काम आया है। नतीजा ये हुआ है कि हमने ऑक्सीजन की अपनी कैपेसिटीज को बहुत बढ़ाया है। लगभग 3000 से ज्यादा आप कह सकते हैं पीएसए प्लांट्स मौजूद हैं। 5 लाख के आसपास जो सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं, वो हर राज्य को मुहैया कराए गए हैं सेंटर के द्वारा। साथ ही साथ लगभग हर डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को खुद पूरा करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक मेजर कंपोनेंट रहता है ट्रीटमेंट थेरेपी के लिहाज से। ऑक्सीजन जो हमने सेकंड पीक में देखा था, थर्ड पीक में हमने देखा कि जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं ना के बराबर आ रही है, जो ओमिक्रॉन केसेस पाए जा रहे हैं, इसमें जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि मेडिसिन ड्रग को कैसे एक तरह से सुनिश्चित किया जा सके, हर किसी के पास गांव तक, दूर दराज के इलाकों में ड्रग्स और मेडिसिन पहुंच सके। तो भारत तो एक तरह से जाना ही जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से, या फार्मेसी कैपिटल के नाम से जाना जाता है दुनिया भर के अंदर।
तो ऐसे में ड्रग्स और मेडिकल जो दवाइयां होती है, मेडिसिन होती हैं जो कि माइल्ड सिम्टम्स को ट्रीट करने में काम आती है, वो भारत के अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल तक इसको पहुंचाया जा रहा है। इस बात का जैसे स्टेट्स पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसमें अगर हेल्थ इंफ्रा भी देखा जाए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स आते हैं और मेडिकल सप्लाईज की बात की जाए, वो भी इसके अंदर आती हैं, तो कैसे पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अब जो सबसे बड़ी जो जो चैलेंज निकल करके आ रहा है वो ये है कि ये जो वायरस है, जो ये रिसेंट हम पीक पे जाते दिखते हैं, ये प्राइमरीली बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 3 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस है जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। तो ऐसे में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की नीति को अपनाने पर बात की गई है। गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि किसी भी लेवल पे पैनिक ना फैले, लोग अफवाहों पर ना ध्यान दें और किसी भी तरह के पैनिक में ना आए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है नो डाउट इन्फेक्शियस है, बट हॉस्पिटैलिटी बहुत कम है। केवल भारत में ही नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन दुनिया भर के अंदर बहुत ही कम देखा गया है। तो ऐसे में जो हमारे 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है दुनिया भर का कोविड वेरिएंट से लड़ने की दिशा के अंदर, वो इस थर्ड पीक में आप कह सकते हैं इस न्यू वेरिएंट में काफी काम आ रहा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा की जा रही है स्टेट्स के द्वारा कि कैसे एक स्टेट की बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि कैसे उन्होंने किसी रिस्पेक्टिव जिले के अंदर या किसी एक रिस्पेक्टिव कह सकते हैं छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर वायरस को कैसे कंट्रोल करने के लिए मेजर्स उठाए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के भी कई सारे जो स्टेट्स हैं या कुछ यूटीज हैं, उनका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहा है। आप देखिए कि 3 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन जो टीनेजर्स हैं उनको एडमिनिस्टर की गई है। अगर आज तक की हम बात करें, इसमें लक्षद्वीप जैसा आप देखिए, लक्षद्वीप एक तरह से बाहर निकल करके आता है। लक्षद्वीप ने अपना फर्स्ट डोसेज 100% कंप्लीट कर लिया है, जो कि टीनेजर्स को देने वाली जहां बात होती है। तो ऐसे प्राइमरली यंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल निकलता आ रहा है। तो सरकार ये इंश्योर कर रही है कि जो हमारा जो टीनेज ग्रुप है, जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, कि 9th से लेकर के 12th तक के जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन हमारे देश के अंदर हैं, उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसके माध्यम से जो